हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ओमिलाइट्स वंस अगेन। तो आज मैं आपको बताती हूँ। आज मैंने एक ब्लू कलर का बहुत ही वाइब्रेंट ग्रीन ब्लू कलर का मिक्स कलर का एक फ्लाइंग क्रिटी देखा। मतलब एक बर्ड मैंने देखा मॉर्निंग में। ये बैठा हुआ था मेरे घर की बालकनी के बिल्कुल सामने। एक पेड़ है तो उसकी ब्रांच में बैठा हुआ था। मुझे कुछ लगा कि ज़रूर ये ब्लू कलर का बर्ड है तो कहीं नीलकंठ तो नहीं है। बट सरप्राइजिंगली मुझे लगता है कि नीलकंठ इतना ईजिली मिलता नहीं है आजकल की मेट्रो सिटीज़ में। तो मैं इमीडिएटली अंदर गई अपने ग्लासेस लेने के लिए कि जस्ट क्रॉस चेक कि ये वही है या दूसरा कुछ है। तो फ्रेंड्स, आप यकीन मानेंगे ये सब नीलकंठ ही था। मैंने जो मॉर्निंग में देखा बालकनी में बैठे वो नीलकंठ ही था। एंड आई वॉज सो डिलाइटेड इतने वाइब्रेंट कलर के बर्ड को देखकर। और अब जानते हैं कि अगर नीलकंठ को दशहरे वाले दिन देख लें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और कोइंसिडेंटली आज का दिन दशहरे वाला ही है और आज मैंने ये इसको देखा। तो आई फील कि आई एम वेरी लकी एनफ कि मैंने इसको ये आज ही के दिन देखा जिसमें शुभ बोला जाता था। तो ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नीलकंठ कौन सा बर्ड है और उसको देखना शुभ क्यों माना जाता है दशहरे में, और इससे रिलेटेड क्या कोई स्टोरी है, माइथोलॉजिकल स्टोरी है। तो लेकिन इसे देखने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसे ढेर सारा प्यार दीजिए। तो अगर हम बात करें नीलकंठ की, नीलकंठ जो होता है एक बहुत ही प्यारा सा ब्लू कलर का, ब्लू एंड ग्रीन मिक्स कलर का एक बर्ड होता है छोटा सा, और बहुत ही अच्छा माना जाता है अगर हम दशहरे वाले दिन इसको देख लेते हैं तो। लेकिन आजकल क्या है, नीलकंठ की जो स्पीसी है धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। लोग इसको बहुत ज़्यादा अपनी शौक़ के लिए इसको पालते हैं, इसको मार देते हैं, कई कई उल्टे काम हो रहे हैं कह सकते हैं। तो ये हमें बचाना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सुंदर प्रजाति है बर्ड्स की जो कि धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही है, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ सीइंग नीलकंठ ऑन दशहरा, स्पेशली दशहरे वाले दिन नीलकंठ को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ में भी नीलकंठ का जिक्र किया गया है। नीलकंठ का मतलब होता है ब्लू थ्रोट, मतलब जिसका गला नीला हो। यह भगवान शिव से जोड़कर भी माना जाता है क्योंकि उन्होंने सागर मंथन के समय विष पिया था और विष को उन्होंने अपने गर्दन तक में रोक लिया था, जिसके कारण उनका गला नीला हो गया था। यही रीज़न है कि शिव जी को नीलकंठ भी बोला जाता है। तो अगर हम बात करें दशहरे में, तो दो ऐसी चीज़ें हैं जो दशहरे वाले दिन बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। पहली, जैसा हमने आपको बताई, नीलकंठ पक्षी को देखना, और दूसरा एक ऐसा पेड़ है जिसकी पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, और इस पेड़ का नाम है शमी। तो रामायण में भी कहते हैं कि श्री राम ने रावण को नीलकंठ पक्षी के देखने के बाद ही मारा था। मतलब जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था और रावण को जब फाइनली उन्होंने मारा था राम ने अपने धनुष बाण से, तो उससे पहले उन्होंने नीलकंठ पक्षी को देखा था। और साथ में ये भी उल्लेख किया गया है माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ में कि पांडव जो थे महाभारत के टाइम में, जो पांडवों ने अपने शस्त्रों को छिपाने के लिए एक शमी के पेड़ के नीचे जगह ढूंढी थी। तो ऐसा ही एक 400 साल पुराना आई गेस पेड़, शमी का ही पेड़ गुजरात में कच्छ के भुज नामक जगह पे मिलता है। तो ये प्रूव करता है कि ये कहानी ज़रूर सच रही होगी। ज़रूर पांडवों ने अपने शस्त्रों को, जो उन्होंने महाभारत के टाइम में कौरवों के साथ लड़ने में इस्तेमाल किए थे, उनको छिपाने के लिए इस पेड़ की मदद ली होगी। क्या आप जानते हैं कि पूरे देश भर में नीलकंठ की मान्यता कितनी है? जी, नीलकंठ को बहुत सारे लोग बहुत शुभ मानते हैं और अपनी विश पूरी करने के लिए वो उसको पालते भी हैं। कहने का मतलब है नीलकंठ को पकड़ के अपने घर पे रखते हैं और जब उनकी विश पूरी हो जाती है तो वो उसको आज़ाद कर देते हैं। लेकिन ये तो ठीक बात है कि अगर आप उसको मार नहीं रहे हैं उसके बाद आप आज़ाद कर रहे हैं। खैर, सबसे पहली बात है कि हमें किसी को भी अपनी स्वार्थ के लिए पालना नहीं चाहिए, किसी को बंदिशों में नहीं रखना चाहिए। पर कई लोग ऐसे भी हैं जो कि क्या करते हैं, सिर्फ शौक़ के लिए नीलकंठ को पालते हैं और फिर इसको मार भी देते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। नीलकंठ का इंग्लिश का नेम अगर बात करें, नेम ऑफ दिस बर्ड इन इंग्लिश इज़ द इंडियन रोलर। और यह बर्ड जो है बहुत ज़्यादा भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। और ना केवल भगवान विष्णु का, इंडिया में भी ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर ये राष्ट्रीय पक्षी के तौर पे भी माना जाता है। तो इंडिया में ये पक्षी कई जगह मिलता है, कई जैसे ओडिशा में, कर्नाटका में। तो इंडियन रूलर या फिर कहीं नीलकंठ
ओडिशा का स्टेट बर्ड भी माना जाता है। इसके साथ ही कर्नाटका, तेलंगाना का भी नेशनल बर्ड यही है, नीलकंठ। आंध्र प्रदेश में भी यह पक्षी पहले राष्ट्रीय पक्षी ही माना जाता था, पर जब से तेलंगाना ने अपने आप को आंध्र प्रदेश से अलग किया है, तब से उसका नेशनल बर्ड है रोज़ रिंग्ड पैराकीट। मतलब अब ये राष्ट्रीय पक्षी इसका नीलकंठ ना होकर के रोज़ रिंग्ड पैराकीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि नीलकंठ को देखना दशहरे वाले दिन स्पेशली बहुत ही शुभ माना जाता है, और साथ ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जो दुर्लभ पक्षी है जिसकी प्रजाति ख़त्म होती जा रही है, इसको सेव करके रखना चाहिए, इसको कोई हानि नहीं करनी चाहिए, और सिर्फ अपने शौक़ के लिए हमें किसी पक्षी को, पशु को पाल करके नहीं रखना चाहिए। सबको अपनी आज़ादी प्यारी है, सबको खुश रहने का अधिकार है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको ये अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ ओमी लाइट्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।